हाँ जी, खुदा के सलाम जी आप सबके साथ। और मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिंग फॉर द किंग प्रोग्राम के साथ। सिस्टर हिना तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमारे दरमियान में नहीं है, और चूंकि प्रोग्राम जो है वो अब आप अपने आखिरी मराहिल तक पहुंच चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने इस प्रोग्राम से इस जिम्मेदारी से फारिग हों। इसलिए मैंने कहा आज हम वो करते हैं। सिस्टर हिना ने मुझे कहा वाटसन भाई आप प्रोग्राम को करें, क्योंकि उनका गला बहुत खराब था और वो आवाज़ जो थी वो ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलें। मैंने इमरान सागर साहब से रिक्वेस्ट की, गो कि वो आपने देखा यूनिफॉर्म में बैठे हैं, ड्यूटी पे थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि चलें इसको मेरे साथ करें। उन्होंने कहा ठीक है। और इमरान सागर साहब जो हैं उनका तारुफ जो है वो तो आपको मालूम है कि एक तो ये गाते बहुत अच्छे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। और उसके बाद फिर ये एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में ला रहे हैं क्रिश्चियन आइडल के नाम से, और उस हवाले से वो खुद भी हमें बताएंगे। और अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं उनके चैनल के ऊपर। मैं दरख्वास्त करूँगा इमरान भाई अपना चैनल के बारे से भी हमें बताइएगा। तो चलिए पहले थोड़ा-सा शुरू करते हैं इसी हवाले से कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप हर बार मुझे अपने साथ बैठने का मौका देते हैं। देखिए, बड़ों से सीखने को ही मिलता है, तो मैं ऐसे मौक़ों को फिराक में रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिलें, इंसान सीखता है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगली बात ये कि हाँ जी, शो हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी, ऑडिशंस उसके चल रहे हैं क्रिश्चियन आइडल के नाम से। तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट तकरीबन 8-9 डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर भी हैं, और आप वो अपना दोस्त है जिनका आप अभी रिसेंटली हम ज़िक्र कर रहे थे लास्ट के वीडियो में, तो उन्होंने भी मुझे कॉल किए, तो वो पूछ रहे थे यार मेरी वीडियो नहीं चल रही, तो मैंने कहा आप सीधा राब्ता कर लें। तो बाकी रही बात शो की, तो ये आई थिंक ये वाला शो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपका विज़न बहुत अच्छा है। मैं उसको हर तरह से मैं आपके विज़न को सपोर्ट करता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ। इसीलिए मैंने आपके साथ शामिल होने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं ऐसे विज़न के साथ चलना चाहता हूँ। तहरीक मिलती है, बहुत सारी चीज़ें इंसान कर सकता है ज़िंदगी में, अपने लिए कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है। तो ये वही एक तहरीक का हिस्सा था। तो दूसरी बात, मुझे एक्चुअली शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं लाइफ में कि आप कुछ चीज़ों को ना कंटिन्यू नहीं कर पाते। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि यार सोशल मीडिया पे आप हो ऑलरेडी, तो आपको चाहिए कि आप जो पढ़ना चाहते हो उसी के बारे में स्टडी करके वीडियो बना दिया करो। तो चैनल मैंने 3-4 बनाए थे, वो नहीं चले, एक चल गया था लेकिन वो टर्मिनेट हो गया किसी वजह से। तो ये चैनल था इसका, और इसको मैं एन्जॉय करता हूँ। मेरा ख़्याल है कि इसको मैं पढ़ते हुए स्टडी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से नॉलेज गेन होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट पर्सपेक्टिव है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए और कुछ अच्छा बाँटने के लिए। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। तो यही था। मेरा तारुफ़ तो जैसे आपने करवा ही दिया कि इमरान मेरा नाम है, पंजाब पुलिस में मैं सर्व कर रहा हूँ एज़ अ कांस्टेबल। तो बस एज़ इट इज़ यही था। इमरान भाई प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं, आपके बारे में साथ-साथ बातें भी करते रहेंगे। हमारे जो जज हैं फ्रैंक मल भाई, उन्होंने हमें वैसे तो लिस्ट जी, भेज दी है, और अब हमारे जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं दोस्त। और ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, ये तीसरा राउंड है, और इसमें हमारी शॉर्ट लिस्ट में जो दोस्त हैं सर वही उनकी वीडियोज़ हम चलाएँगे, और ये 2-3 एपिसोड में हम इसको खत्म करेंगे। एक वीडियो जो थी वो सेकंड राउंड की वो रह गई थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि हम पहले उसको चलाएँगे और उसके बाद फिर हम अपने तीसरे राउंड में कदम रखेंगे। तो नादिर भट्टी साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं। उनकी वीडियो जो थी वो रह गई थी। तो मैं माज़रत के साथ आप सबसे इस वीडियो को चलाते हैं। इस वीडियो को आप सेकंड राउंड के तौर पे देखिएगा, और फिर अगली जो वीडियोज़ होंगी वो हम थर्ड राउंड में दाखिल हो जाएँगे। ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चल दे, तेरा ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चल दे, यसू तेरियां रामां खोले,
ए दिन पावे बुरे चल दे तेरा ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चल दे तेरा ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चल दे ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ तेरे हक चे खुदा बोले ये दिन पावे बुरे चल दे तेरे हक चे खुदा बोले ये दिन पावे बुरे चल दे। हाँ जी, बहुत जबरदस्त गाया नाजिर भट्टी साहब ने, मुझे तो बड़ा मजा आया। तेरा ईमान ना डोले बहुत अच्छा तबले के साथ। चूंकि मैं थोड़ा सा वैसे तो गाने को समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तबले के साथ ज़ाहिर है गाना मुश्किल है। आप हारमोनियम के साथ तो गा लेते हैं, लेकिन तबले के साथ बड़ा अच्छा गाया उन्होंने। तो क्या कहते हैं इमरान भाई आप? जी जी, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये हमारे क्रिश्चियन आइडल के भी कंटेस्टेंट हैं और बिल्कुल तबला तो अच्छा बजाया लेकिन गाया भी इन्होंने बहुत अच्छा। बाकी ओवर टू जजेस है, जजेस का फैसला है। जैसे आपने भी पहले कहा कि अब तमाम सिंगर ऐसे हैं कि हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। अब ये फैसला वही कर सकते हैं जो बहुत बारीक लोग हैं, जो इनमें से तो चुन सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली अच्छा है। तो अगला फैसला जज साहिबान का है, सारा हमारे खान साहब का है कि वो किन को सिलेक्ट करते हैं, किसको विनर बनाते हैं। बिल्कुल। एक और इसी तरह के हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, बड़े अच्छा गाते हैं, वसीम गिल साहब। उनको सुनते हैं कि वो क्या गा रहे हैं। और मैं अभी आपको बता दूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नाजिर भट्टी साहब को, जिन्हें आपने अभी सुना, ये सेकंड राउंड था जिसकी एक वीडियो हमसे मिस हो गई थी। अब हम अपने तीसरे राउंड का आगाज कर रहे हैं और तीसरे राउंड का जो पहली जो एपिसोड है आज वो देख रहे हैं आप। तो इसमें अगले जो सिंगर है हमारे साथ, वो बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो आज क्या सुना रहे हैं हमें। सानी दमन गम गरे निरे सा निरे गरे निरे सा गम गरे निरे सा सा गम दा सा दुआ मेरी सुनदा मेरा रब सोना ना दे जे कोई ना कोई दुआ मेरी सुनदा मेरा रब सोना। मिसाल दी वो बड़ा बेमिसाल जो भी हमें अज सारा यसू दा कमाल सारे गा रे गा गा बदा बदा नी दा सा सा नी सा दा नी बदा बदा गा नी सा बदा नी गा बदा नी सा गा बदा नी गा बदा नी सा गा बदा नी गा बदा नी सा नदी की मिसाल दी वो बड़ा बेमिसाल सारा यसू दा कमाल मैं उदे नालों वध के कदी किसे नू नहीं चाहना दुआ मेरी सुनदा मेरा रब सोना। जीवन सदा तेरे लिए मरांगा तेरे नाल
दा दा मा नी 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 दा नी दा सा नी सा दा नी नी मा दा दा मा नी सा दा नी नी मा दा दा मा नी सा दा नी नी मा दा दा मा गा मा दा नी सा 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 जी मगा सदा तेरे लिए मरांगा तेरे नाच करांगा मैं नदी तेरी दुनिया जहान पे मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। मैं तो मुकाबला सारा उठाकर टेबल पे रख के बस तबला और उसका मजा ले रहा था। ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ रहा था मुझे सुनने में, बहुत जबरदस्त। और मैं हैरान हूँ कि ये मुकाबला क्या होगा इसका, कि वो एक से एक बढ़कर कलाकार जो है वो खुदावंद बरकत दे हमारे इस टैलेंट को। और मैं साथ ही साथ एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा नाज़रीन, कि आप देखें, फर्स्ट किसी एक ने आना है इसमें, किसी एक ने आना है। इतने सारे सिंगर हैं और बड़े कलाकार सिंगर हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। उससे अगला जो प्रोग्राम आ रहा है हमारा क्रिश्चियन आइडल का, उसमें आपने इमरान सागर साहब से राब्ता करना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है आपने। क्या कहते हैं इमरान भाई आप इस हवाले से? जी सर, मैं ना एक्चुअली आपसे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये शो बहुत बड़ा होने वाला है। उसकी वजह ये है कि पिछला जो फर्स्ट सिंग फॉर द किंग था हमारा पहला, उसमें बहुत अच्छे सिंगर थे। सिस्टर सियालकोट वाली विनर थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी। और भी सिंगर थे, मुझे लगता था कि मैं बस दूसरे राउंड में गया, लेकिन ये था कि जजेस का चलो जो भी फैसला था वो मुझे लगता है। तो इस बार आप यकीन माने मैं हैरान हूँ कि हमारी यूथ में इतने अच्छे और इतने गुणी लोग जिन्हें बोलते हैं ना, हीरे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं ये शो भी थोड़ा लाइव ऑडिशन का थोड़ा बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन आपको पता है फिर वो थोड़ा बजट बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन ऐसी चीजें मुझे लगता है कि बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा लोगों को नजर आनी चाहिए। लेकिन चले वो खुदा की मर्जी है। लेकिन इस प्रोग्राम के सारे सिंगर सुन के मुझे लगता है कि हमारे जो खान साहब है ना, वो भी कंफ्यूज होने वाले हैं, तो फैसला उनके लिए भी टफ होगा। लेकिन हाँ, ये कहना जरूर है कि दिस इज नॉट द एंड। अगर आप जीतते हैं, अगर आप हारते हैं, तो ये कोई एंड नहीं है कि बस यहाँ पे स्टिल है। और हुनर मौके ढूंढ लेता है। तो मैं यही कहूंगा कि स्ट्रगल और लाइफ इसी का नाम है। कोशिश करते रहे, खुदा एक दिन कोई ना कोई मुकाम जरूर अता करेगा। सब पे बात करना आप कह सकते हैं कि मैं लेकिन अगर मैं कुछ सुनने वाले के हिसाब से बात करूं तो बहुत लाजवाब था। इनका गला, इनका वोकल बहुत तैयार है। आप कह सकते हैं कि जैसे पिछले एक एपिसोड में था कि वो सिस्टर थी उनका भी, लेकिन इनका जो गला है वो प्योर आप कह सकते हैं कि एक खान साहब वाला गला है। दूसरा ये कि दाइम गिल को गाना हर बंदे के बस की बात नहीं है, तो इन्होंने उनको गाया और बड़े बारीकी से सुर लगाए इन्होंने। तो इन पर कमेंट करना तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाजवाब गाया इन्होंने, बहुत जबरदस्त। बहुत बेहतरीन लगा। चले अगली सिंगर जो है उससे सुनने से पहले ऐड देखते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Rejoice Apparel is meant to make difference among people's lives. We need more artists to prepare and sell to pay women working in Rejoice Apparel. Rejoice Apparel is not only an apparel manufacturing company, but it's an idea to empower the marginalized women by giving them stitching training and soon after employment under one roof. It's a great idea which must be appreciated. The quality of the work, fabric and designs are not less than any other well-reputed brand in the world. Go by and try new upcoming brand in the world, Rejoice Apparel, and be the part of the cause. मैंने यहाँ पे 20 औरतों को ट्रेन किया जो स्टिचिंग का काम कर रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तनवीर साहब के इसमें काम का हिस्सा। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहले बहुत परेशानी होती थी, मैं खुद
बेवाओं और बाहर बहुत मेहनतें की हैं, बड़ी मुश्किल होती थी और मैंने अपने बच्चों को स्टैंड किया है। तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि हमें ये स्टेशन मिला है। ਸਰਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ पे ऑर्डर्स दो। आप हमें ऑर्डर्स दें ताकि हम यहाँ से प्रोडक्शन बना के आपको भेज सकें। प्लीज बाय काज इमरान भाई थोड़ा सा थीम बताएं क्रिश्चियन आइडल के हवाले से कि क्या ये सिर्फ क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम है या वो किसी भी तरह के भी गीत इसमें हो सकते हैं? सर एक्चुअली सोचा तो क्रिसमस का ही था, लेकिन ये है कि क्रिसमस को ज्यादातर जो कंटेस्टेंट थे वो ये कहते थे कि सर हमें कोई और गीत गाने का मौका दे। मुझे स्पेशली बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि सर क्रिसमस के गीत हमारे उतने तैयार नहीं हैं या हमने इतने सुने नहीं हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा थीम चेंज करना पड़ा। लेकिन ये एक्चुअली है क्रिसमस के हवाले से, लेकिन इसमें थीम हमने ये रखा है कि जो क्रिसमस के गाएगा मतलब उसके लिए वेल श्योर ओपन है। लेकिन हाँ, जो जिसको लगता है कि वो कोई और गीत ज्यादा अच्छा गा सकता है तो उसके लिए ये भी है कि हाँ वो ज़बूर या कोई अच्छा गीत है वो ऑब्वियसली मकसद ये वो भी कहने का कि पार्टिसिपेट कर सकता है। मकसद ये कहने का कि पाबंदी नहीं है, कुछ भी गा सकते हैं आप। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है सर इसमें। हाँ, क्रिसमस के ऊपर ज़ाहिर है कि क्रिसमस का देखें एक सीजन वो होता है। मैं क्रिसमस के हवाले से बड़ा इमोशनल होता हूँ, और खास तौर पे अब जब प्रदेश में रहते हैं तो क्रिसमस के ऊपर खास तौर पे अपना पुराना टाइम याद करना। यंग होते थे हम लोग क्रिसमस पे, अब फैमिली तो इतनी हमारे पास वसाइल नहीं होते थे कपड़ों शपड़ों के, तो लंडे बाजार से जाके तो शर्टें अपने नाम की, एक तो यंग होते हैं आप, फिर आपको गुड लुक लगना है तो बस फिर वो निकल जाना, डंडे से शर्टें लेनी, उनको अपने साइज की फिट कराना, और फिर एक क्रिसमस का वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं बड़ा मिस करता हूँ, और मैं क्रिसमस के दिनों में इस महीने में इमोशनल भी होता हूँ उन रिश्तों पर जो अब हमारे साथ नहीं है, माँ बाप की सूरत में, कोई और बहन भाई जो दुनिया से चले गए, उनको भी मिस करते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है आपका बड़ा कामयाब होगा। तो चलिए मैं ख्याल है कि अगला सिंगर सुनते हैं। रिमल भट्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा एक टक्कर दे रही हैं दूसरे जो हमारे सिंगर्स हैं। तो चलिए सुनते हैं आज क्या गा रही हैं आप, ठीक है? तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। हो मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ऐ। रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ने, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम ने। सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 सदा दे आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। जबरदस्त।
बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा गाया रिमल ने। खुदावन आपको बरकत दे, बच्चा बहुत जबरदस्त गाती हैं आप। मुझे बड़ी शफाफ लगती है आवाज ना, बड़ी क्लियर, और सुर और वो जो लय होती है उसके अंदर जहां जहां वो अप एंड डाउन आते हैं वो बड़ा क्लियर सुनने में समझ आती है कि बड़ा क्लियर है। क्या कहते हैं आप इमरान? जी बिल्कुल सर। एक तो एक्चुअली ना कुछ चीजें होती है गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड जिसे आप बोलते हैं, और कुछ चीजें होती हैं रियाजत की हुई। इनकी आवाज कह सकते हैं कि गिफ्टेड है, बहुत प्योर, बहुत खालिश है, साफ आवाज, जैसे कहते हैं पानी, जैसे पानी गिरता है। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है, ऊपर से इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत जबरदस्त इनका गीत लगा, बहुत जबरदस्त लय में गाया इन्होंने। तो खुदा इनको और ज्यादा बरकत दे, बहुत जबरदस्त गाया। नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि अपने जो सिंगर्स हैं उनको वोट देना मत भूलें। हमारे जो जज हैं उनका एक राइट है, वो हमें बता रहे हैं वो, और एक राइट हम भी अपना इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के हिसाब से भी हम इसको साथ रखेंगे, लेकिन फैसला हमारे जज करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि जीतेगा कोई एक, फर्स्ट कोई एक आएगा। आपने डिसाइडेड नहीं होना। अगला प्रोग्राम आपके लिए तैयार है, इमरान भाई जो है लेके आ रहे हैं क्रिश्चियन आइडल के नाम से। और उसके बाद फिर मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियोज आप तक पहुंच सकें, और अपने जो सिंगर्स हैं उनको वोट दीजिए और कोशिश करते रहें, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे कोशिश चाहता है। जीत और हार हमारे इख्तियार में नहीं है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं। जीत और हार सिर्फ उस रब के हाथ में है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राजिक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।